guys, welcome back to my channel Mr. Labi and Mrs. Labi. So आज है दिवाली. विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू. एंड देन जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम में हैं, जो वीडियो वॉच करते हैं, प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, करना मत भूलना. और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या आउटफिट पहन रही हूँ, या मेरी क्या ज्वेलरी है, या मैं कैसा लुक लगूँगी दिवाली का. सो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. आज मैं गोल्ड की ज्वेलरी कैरी करूँगी. ये सेट करूँगी, ये टीका करूँगी, ज्वेलरी में कैरी करूँगी, ये सेट करूँगी, ये रिंग्स वगैरह वेयर करूँगी. दैन ये भी मैं वेयर करूँगी. ये रिंग्स है मेरी जो मैं आज पहनूँगी. ये टीका, ये सेट, ये चूड़ियाँ, ये पायल भी मैं पहनूँगी. वो साड़ी है जो आज मैं कैरी करने वाली हूँ. कैसी लग रही है मेरी साड़ी? अच्छी लग रही है मेरी साड़ी. ये वही साड़ी है जो आज मैं कैरी करूँगी अभी दिवाली पे. ड्रेसअप लुक है सो प्रीटी. ये साड़ी है. ये मिस्टर राबी. हैप्पी दिवाली बोलो. हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू. विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. ये मिस्टर राबी है. ये हमारी चिड़ोकली माता है. ओ क्लिक नहीं करना ना कहीं. क्लिक कर दिया मैंने. आपको नहीं करना. हाँ. फोटो अपने आप आ जाएगी. मैं कर दूंगी. वीडियो में ही है. नहीं पाँच बजे सेल्फी ले ले. ठीक है, बंद कर दे. चंदो तो चंदा भूत दली दर्पण सरहती सबसे झगड़ों करती. पाटिया कपड़े धोते कपड़ा फूटे बर्तन टूटी खाट गंदा टावर रखती. इसके यूं इसका ही को पति भी बहुत नाराज रहते. वह चंदा रोज लक्ष्मी जी से विष्णु जी से पूजा किया करती. एक दिन की लक्ष्मी जी ने दया आ गई. अंधेरी रात थी. चंदा हाथ में दियो लिया गली में जावे थी. रास्ता में लक्ष्मी जी आयो तो और बोले कि भाई ठहर जा, मैंने भी दियो को चांदना दिखा दे. दिया के चांदना में दोनों जने बात करती जावे लागी. लक्ष्मी जी बोले कि जो आपा दोनों भाई ली बन जावा. चंदा बोले कि अच्छा बन जावांगा. और दोनों भाई ली बन गई. लक्ष्मी जी चंदा के गई वो देख तो घर में दलदल छा रही है. जब लक्ष्मी जी वो चंदा के कही कि घर की दशा कर रखी है. आओ आप दोनों काम करहा. चंदा बोली कि मैं तो काम करना आवे ही कोनी. तू बताती जा तो मैं ही कर लूँगी. लक्ष्मी जी वो बताकर झाड़ू दिवाई, चौक दिवाई, माचा का माया, नया बर्तन, नया कपड़ा मंगाया. टावर के तेल बटनों करवा लायो. नया कपड़ा गहना पहन कर रसोई कर भी वायली न जिमाई आई थी. इसे लक्ष्मी जी कहे कि बाहर आकर वह काम करने सिखाती. पीछे धीरे धीरे चंदा आप ही करने लागी. उसे के बहुत गयो धनी भी राजी रहने लगे. चंदा सोचती कि मैं तो बहुत अच्छी भाईली मिल गई. इतनी सुख होगा इतने सब को देखने. चंदा की वे दौर जिठानी पड़ोसन पूछने लगी कि तेरा इतना धन कहीं होगी. चंदा बोली कि लक्ष्मी जी मेरी भाईली है, बा है वही मैंने दियो है. अब सब बोलने लगे कि भाईली होगी तो के है वह था
तुरंत अइयाँ ही फिरती फिरती फिरे है, तेरे किसी पीढ़ी घाल कर थोड़ी बैठ गई। चंदा ने ज्ञान होगो। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई, जद चंदा पीढ़ो बिछा दियो और बोली कि मेरा पीढ़ा पर बैठ जा। लक्ष्मी जी बोली कि पीढ़ो पर तो मैं राजी राणा मैं की कोनी बैठूं। चंदा की कहने लगे कि मैं तो मेरे तो उसे बैठने ही पड़सी। लक्ष्मी जी बैठ गई। जना बोली कि जाकर आऊँ, मैं कहीं जाकर आऊँ नहीं, जद तक जाइयो मत ना। और आपने पीहर चली गई। चंदा पाछी आई कोनी। लक्ष्मी जी गई कोनी। साहूकार की करोड़ रुपया की माया हो गई। हे लक्ष्मी माता, जिया ही साहूकारनी ने धन संपत्ति दियो, वहिया ही माने दियो। सबने दियो कहता सुनता हूँ करा बर्तन अपना सारा परिवार ने दियो। गुंजाइश खड़ी आ रही थी इतनी बड़ी बड़ी। पीछे गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहा था। 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी ने मन में विचार हो गयो कि मैं तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी पर लगा। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोस ली और माटी से हाथ दुहाई दियो। सेठ जी ने बोली कि यह ईसो के नौकर राख्यो है, जी को नौकर की ही जात में होकर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुला कह पूछे कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो। जद वह बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई हूँ, या राख से हाथ धोए थी, सो राख में भी कूदे हाथ शुद्ध हुए कर है कि राख में हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जावे, माटी के हाथ धोने से सब आवे। सेठ जी सोचे कि गणेश जी है तो सियाणो। थोड़ा दिन बाद कुंभ का मेला आयो तो सेठ जी बोले कि गणेश जी सेठानी ने निलाल्या। गणेश जी ले गया। सेठानी ने किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगी न ले जाकर गोतो खुआ लाग्यो। घर न आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि ये गणेश जी यह के काम मेरी इज्जत ले ली। इतना में आदमियों के बीच में मैंने आंगी ने घसीट कर निल्हा लाए। गणेश जी ने बुलाकर पूछे कि ते तो बोले कि किनारे बैठकर छबल करे थी। सबने नायड़ा जल नहाई थी तो अगर ने नहाने के अगल सही चीज हाँ सबने नायडो ने जल में नहाई थी। आग ने नहाए से अलग जन्म ने बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलगो जी के से निल्हा लाए। सेठानी जी सोचो कि गणेश जी है तो सियाणो। एक दिन घर में होम होवे तो थी। सेठानी जी बोले कि गणेश जी सेठानी ने होम पर बैठाने बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गए तो सेठानी काली आंगी पहर कर चालन लगी तो वह आंगी फाड़ दी। बोले कि लाल आंगी पहर कर चाल। सेठानी रूस गई, रूस में सोगी और सेठ जी आकर पूछे कि बात है। सेठानी बोली कि गणेश जी ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी बुलाकर बोले कि तू के बहुत बदमाशी करने लाग्यो। गणेश जी कहे कि सेठानी जी काली आंगी पहर कर जावे थी, मैं खड़ा कर लाल आंगी पहरन बोल्यो। काली आंगी ही शुभ काम न पहरे, काम सफल न कोनी होवे। सेठ जी सोचे कि गणेश जी है तो समझदार,
एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित बोले कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लेना भूल गई हूँ। गणेश जी बोले कि मैंने तो ही मूर्ति कर कर विराजमान कर लो, थारो सारो काम से सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी भी गुस्सा आ गए। बोले कि अभी तक तो सेठानी से मुस्करी करे थे, अब मेरे से भी करने लगे। गणेश जी बोलिया कि मस्करी कोनी करूं, साची बात कहूं हूँ। इतनी कहकर गणेश जी ने रूप धर लियो और सेठ सेठानी संदेह ही गणेश जी की पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी के बहुत धोखो हो गयो कि आप तो संदेह ही गणेश जी रहता, आप उन्हें इतनू काम करे। गणेश जी सपने में मैं कहूँ कि मैं तो आपके खेत में 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था, सो दोष उतारने के खातर काम करे तो सेठ जी ने करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज जी सी व सेठ ने दियो जी सो सबने दियो कहते सुना तो करा बर्तन सारा करो जय हो गणेश। डाल दो रोटी। अभी नहीं, बाद में खाऊंगी। किसका क्या करूँ? ये तो अच्छी ध्यान देती हूँ। लक्ष्मी माता के डोले देना अपन मैं ले लूँगी। अच्छी आ रही है ना? दूर चलो पूरा मिस्टर लाभी की भी ले लेती हूँ। लो मिस्टर लाभी। ओ मिस्टर लाभी कितने अज्ञानकारी है। हो गया मिस्टर लाभी, खुश रहो। अब ये फूटा